नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। आज का सवाल भी नहीं, एक आईना है हमारे देश का, हमारी सोच का, हमारे सिस्टम का। 75 साल पहले आधी रात को हमने दुनिया से कहा था भारत अब आज़ाद है, लेकिन आज जब हम तिरंगे को सलामी देते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, तो कहीं भीतर से एक और सवाल उठता है, क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने का नाम था, या फिर एक ऐसा वादा था जिसमें बराबरी, न्याय, सुरक्षा और सम्मान शामिल थे? और अगर वो वादा था तो क्या हमने उसे निभाया, और अगर निभाया तो कितना निभाया? हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां हर नागरिक को बोलने, सोचने और चुनने की आज़ादी है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आज भी एक लड़की अगर रात में अकेले घर लौट रही हो तो उसके परिवार के दिल में डर होता है। उसकी जेब में चाबी सिर्फ ताला खोलने के लिए नहीं, बल्कि हथियार की तरह रखने के लिए होती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि हर 16 मिनट में देश में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। आंकड़े ठंडे होते हैं, लेकिन इनके पीछे जिंदगी भर के जख्म छुपे होते हैं। और ये वही देश है जो देवी की पूजा करता है, बेटियों को लक्ष्मी का रूप मानता है, लेकिन बेटियों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने में असफल रहता है। आज़ादी का मतलब सिर्फ सड़क पर तिरंगा लहराना नहीं, आज़ादी का मतलब है बिना डर के जीना। लेकिन क्या एक बेरोजगार युवा को यह आज़ादी है कि वो अपनी सरकार से नौकरी मांगे? दिल्ली की सड़कों पर बैठे हजारों एसएससी अभ्यर्थियों को देखिए, उनके हाथ में तिरंगा है, उम्मीद है और आंखों में सिर्फ एक सवाल, हमें रोजगार कब मिलेगा? लेकिन जब उनकी आवाज़ संसद तक पहुंचनी चाहिए थी, तब उन पर लाठी चली, इंटरनेट बंद हुआ और प्रदर्शन के अधिकार को दबा दिया गया। क्या यही है आज़ादी, जहां नौकरी मांगना गुनाह बन जाए? हम कहते हैं कि हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन क्या है? सोशल मीडिया पर राय रखने पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है, छात्रों की आवाज़ को लाठियों से खामोश कर दिया जाता है। हमारे संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, लेकिन सिस्टम ने उसके चारों तरफ डर की एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है। अगर हम आज़ादी की परिभाषा को सिर्फ विदेशी राज से मुक्ति तक सीमित रखेंगे तो हाँ, हम आज़ाद हैं। लेकिन अगर आज़ादी का मतलब है हर महिला का सुरक्षित घर लौटना, हर युवा का सम्मानजनक रोजगार, हर नागरिक का बिना डर के सच बोलना और हर इंसान का अपने सपनों को जीने का अधिकार, तो फिर हमें मानना होगा कि हम अब भी उस मंजिल से बहुत दूर हैं। साल 1947 में हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दी थी, अपने घर छोड़े थे, अपनी खून से आज़ादी की स्याही लिखी थी। लेकिन 2025 में हम अब भी डर से आज़ाद नहीं हैं। हमारी बेटियां अब भी घर से बाहर जाते वक्त सोचती हैं कि कौन सा रास्ता सुरक्षित होगा। हमारे युवा अब भी अपने रिज्यूम के साथ प्रदर्शन की प्लानिंग करते हैं, और हमारा लोकतंत्र अब भी इस सवाल से जूझ रहा है कि सत्ता की आलोचना देशद्रोह है या नागरिकों का अधिकार। आज़ादी का असली इम्तिहान युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। उस वक्त होता है जब एक लड़की आधी रात को बिना डर के कैब लेकर घर पहुंच सके। उस वक्त होता है जब एक बेरोजगार युवा रोजगार के लिए अपील करे और सरकार उसे दुश्मन नहीं, अपना नागरिक माने। उस वक्त होता है जब सच बोलना सजा का कारण नहीं, सम्मान का कारण बने। हम आज भी तिरंगा लहराते हैं, लेकिन उसके नीचे खड़े लोग अभी भी बराबर नहीं हैं। हम राष्ट्रगान गाते हैं, लेकिन उसके धुन में हर नागरिक की आवाज़ शामिल नहीं है। और यही वजह है कि आज सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम सच में आज़ाद हैं? अगर जवाब हाँ है, तो क्यों हमारी बेटियां डर में जी रही हैं? क्यों हमारे युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं? क्यों सच बोलने वालों को चुप कराया जा रहा है? और अगर जवाब नहीं है, तो फिर हम आज़ाद कब होंगे? आज़ादी की लड़ाई अभी बाकी है, विदेशी ताकतों से नहीं, बल्कि अपने ही डर, अपने ही सिस्टम और अपनी ही चुप्पी से। वरना आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी, आपको आज़ादी मिली थी, लेकिन आपने उसके साथ क्या किया? तो ये था आज का एजेंडा। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।